ये आदिवासी किराट हमारे शत्रुओं से मित्रता करके अच्छी चाल चली है पांडवों ने। उसने वरदान के रूप में ये मांगा कि ऋषि दुर्वासा अपने समस्त शिष्यों के साथ उनके भाई पांडवों के यहाँ जाकर भोजन करें। इसके पश्चात ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों को लेकर काम्यक वन की ओर चल पड़े, किंतु यह संदेश शीघ्र ही द्वारका में श्री कृष्ण तक पहुंच गया। प्रणाम ऋषिवर। उत्तम, तुम मेरे स्थान पे जाके भोजन करो कृष्ण। और यदि इस समय तुमने पांडवों के यहां जाके भोजन किया तो इसका अर्थ यह है कि मैंने और मेरे शिष्यों ने भोजन ग्रहण किया। किंतु यदि तुम्हें वहां भोजन ना मिला तो मैं तथा मेरे शिष्य भूखे रहेंगे एवं पांडवों को अतिथि सेवा ना करने का श्राप होगा, एवं यह श्राप पांडवों के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध होगा। मुझे ज्ञात है ऋषिवर। नारायण नारायण, अब ज्ञात हुआ। ये था श्री कृष्ण के आने का अभिप्राय। वे तुम लोगों की ऋषि दुर्वासा से रक्षा करने आए थे। वासुदेव की महिमा अपरंपार है। वो सदैव ही सभी के तारनहार रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने हम सभी की रक्षा की। वासुदेव जैसे हैं वैसे दिखते नहीं हैं, एवं जैसे दिखते हैं वैसे वे हैं नहीं। बड़ी से बड़ी बात वे बड़ी सरलता एवं चपलता से अपनी मनमोहक मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हैं। हे वासुदेव, प्रसन्नता के स्थान पर ये अश्रु क्यों द्रौपदी? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि सखा ने ऋषि दुर्वासा के क्रोध एवं श्राप से हमारी रक्षा की। इसमें इतना भावुक होने की क्या आवश्यकता है? हम भावुक हैं वासुदेव की महिमा देखकर, अभिभूत हैं उनके हृदय में हम सबके लिए इतना स्नेह एवं स्थान पाकर। प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर किसी का हित करना अच्छी बात है, किंतु इस प्रकार
अप्रत्यक्ष रूप से न जताते हुए आने वाले संकट से किसी की रक्षा करना महानता है। वासुदेव महान है एवं उनके चरित्र की सबसे महान बात यह है कि वो बड़े से बड़ा कार्य इतनी सरलता से कर लेते हैं कि वो बालकों का कार्य प्रतीत होने लगता है। हम सब निश्चिंत इस कारण सो पाते हैं क्योंकि वासुदेव को सदैव हमारी सुरक्षा का ध्यान रहता है। किंतु यदि कृष्ण ने आपकी योजना को असफल किया है तो मित्र कर्ण ने उस योजना को सफल करने के लिए मार्ग एवं साधन ढूंढ लिया है। वासुदेव महान है एवं उनके चरित्र की सबसे महान बात यह है कि वो बड़े से बड़ा कार्य इतनी सरलता से कर लेते हैं कि वो बालकों का कार्य प्रतीत होने लगता है। हम सब निश्चिंत इस कारण सो पाते हैं क्योंकि वासुदेव को सदैव हमारी सुरक्षा का ध्यान रहता है। कल वासुदेव का जन्म दिवस था जिस कारण द्वारका में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ होगा, किंतु हमारी रक्षा के लिए वासुदेव अपने जन्म दिवस के महोत्सव को छोड़कर प्रचंड वर्षा एवं वायु मेघ में काम्यक वन चले आए। कभी कभी हम सोचते हैं यदि वासुदेव नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा। वासुदेव क्यों नहीं होंगे? वे सदैव हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे सखा, गुरु, मार्गदर्शक सब वही तो हैं। सखा हमारे हैं एवं तुम पर तो उनका विशेष स्नेह है। ये नहीं हो सकता। शांत हो जाओ भांजे, तुम शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए मावश्री? कैसे? विफलता ने फिर से एक बार मेरे माथे पर तिलक लगा दिया है और आप कह रहे हैं कि शांत हो जाओ। कैसे? इस योजना से हमें कितनी आशाएं थी, क्या क्या सपने सजा कर रखे थे हमने कि ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ मध्य रात्रि पांडवों के घर भोजन ग्रहण करने पहुंचेंगे एवं द्रौपदी उन्हें भोजन करवाने में असमर्थ रहेगी एवं उसके पश्चात क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा हमारे शत्रुओं को घोर श्राप देंगे। किंतु हमारी कल्पनाएं केवल कोरी कल्पना बनकर रह गई। इस बार न सही भांजे, किंतु पांडवों का हम विनाश करके रहेंगे। भविष्य में तुम्हारी ये कल्पना वास्तविकता में परिवर्तित अवश्य होगी। भविष्य का बाण तो किसी को नहीं है मावश्री, किंतु वर्तमान की विफलता
में लज्जित एवं क्रोधित कर रही है। इस योजना की सफलता है तो हमने क्या क्या नहीं किया। ऋषि दुर्वासा के आश्रम गए, उनकी चरण सेवा की, उनके झूठे पत्तल उठाए, हस्तिनापुर के राजा होकर भी हमने सेवक की भांति सेवा की। क्यों? किस लिए? मात्र इसलिए कि वो पांडव श्रापित हो जाए। किंतु उस कपटी कृष्ण ने हमारी योजना को विफल कर दिया, विफल कर दिया। बिना आज्ञा बोलने के लिए क्षमा कीजिए भ्राताश्री, किंतु यदि कृष्ण ने आपकी योजना को असफल किया है तो मित्र कर्ण ने उस योजना को सफल करने के लिए मार्ग एवं साधन ढूंढ लिया है। तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है दुशासन? मेरे कहने का अभिप्राय मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाना चाहूंगा। कृपा करके आप और मामाश्री मेरे साथ आइए। पांडवों के विनाश के लिए मित्र कर्ण एक शुभ संदेश लेकर आए और मैं चाहता हूं स्वयं ही आप उसे अपनी आंखों से देखें। मित्र कर्ण, आपका कवच कुंडल अति शोभनीय है। अति शोभनीय ही नहीं भ्राता, यह अति सुरक्षित भी है। तुम्हारी मित्रता का ऋण जो है मुझ पर, वो मैं अर्जुन का वध करके चुकाऊंगा। अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय ये कवच कुंडल तुम्हारे पराक्रम का पुरस्कार है मित्रगण। एवं हमारे लिए हर्ष
तथा गौरव का विषय है। मामाश्री, देख रहे हैं ना आप? हमारे मित्र करण ने अपनी योग्यता से कितना परम उपहार अर्जित किया है। देख रहा हूं भांजे, भली भांति देख रहा हूं। एवं अब देखने की बारी विरोधियों की है। महावीर कर्ण, हमारी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ऐसे नहीं मामाश्री, ऐसे नहीं। हमारे मित्र करण की इतनी बड़ी उपलब्धि पर बधाई भी बड़ी होनी चाहिए। अवश्य। दुशासन, पूरे राज्य में भोजन एवं वस्त्र वितरित करवाओ एवं हमारे शूरवीर मित्र करण की जय जयकार करवाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। ऐसे क्या देख रहे हो मित्र कर्ण? तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता देख रहा हूं मित्र। तुम्हारी सच्ची मित्रता से सदैव ही मुझे मित्रता का पाठ पढ़ाया है। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र कर्ण? सत्य है मित्र। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की उपलब्धि पर उससे भी अधिक प्रसन्न, जैसे कि इस समय तुम प्रसन्न। तुम्हारी मित्रता पाकर हम कृतार्थ हुए दुर्योधन। कर्ण, तुम्हारे जैसे परम पराक्रमी योद्धा एवं समर्पण भाव वाले मनुष्य को मित्र के रूप में पाकर कृतार्थ तो हम हुए हैं कर्ण। एवं तुम्हें ज्ञात है ना कि कवच पाकर तुम अब युद्ध में अपराजय हो गए हो। इस कवच के होते तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता। सत्य कह रहे हो भांजे, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। किंतु कर्ण अपने विरोधियों का वध अवश्य कर सकता है। मामाश्री, कदाचित आपको और भ्राताश्री को कोई ज्ञात नहीं, किंतु आप जिस वार्ता के इंगित कर रहे हैं मित्र कर्ण उसकी घोषणा बहुत पहले से करके आ रहे हैं। घोषणा? कैसी घोषणा? अर्जुन का वध करने की घोषणा। क्या ये सत्य है मित्र कर्ण? हाँ मित्र, ये सत्य है। पांडवों के विनाश की प्रथम कड़ी होगी अर्जुन का वध। एवं उसका वध मैं करूंगा। उसकी मृत्यु को इस पृथ्वी पर कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। उत्तम।
अति उत्तम। मित्र दुर्योधन, तुम्हारी मित्रता का ऋण जो है मुझ पर, वो मैं अर्जुन का वध करके चुकाऊंगा। ये कर्ण का वचन है। त्रिमिक ने संदेश दिया है कि कर्ण ने अर्जुन का वध करने की घोषणा कर दी।